नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी और उनकी लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। महाराज जी को जानने का जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, जो जो आप महाराज जी को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आप पाते हैं कि महाराज जी का जो पूरा ये शक्ति निरूपण है, महाराज जी को जानना अपने आप में ऐसा है जैसे आप अनंत को जानने का प्रयास कर रहे हो। तो जैसे कि आपने आज का जो शीर्षक है वह अवश्य पढ़ ही लिया होगा और आप सभी आज यह देख भी पा रहे होंगे कि महाराज जी के श्री कैंची धाम में जाने वालों का जो तांता है वह दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता ही जा रहा है। और इस तांते में बड़े बड़े नामों का आना आज बहुत सामान्य सा आपको लग रहा है। और आखिर क्यों ना हो, महाराज जी महज भारत के अलावा विदेशों के कोने कोने से महाराज जी से मिलने वालों की जो श्रृंखला है वह बढ़ती जा रही है। और ये ऐसे ही है जब से महाराज जी श्री कैंची धाम में पधारे हैं या महाराज जी का जब से अवतरण हुआ है तब से ये क्रम यूं ही बढ़ता जा रहा है। और एक बात आप जानते ही होंगे कि महाराज जी को जब आप जानने का प्रयास करते हैं तो आप महाराज जी से बहुत बड़ा मार्गदर्शन जीवन में प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर श्री कैंची धाम में जाने वालों की जो जिज्ञासा है वे इतनी क्यों बढ़ रही है। और लगभग हर व्यक्ति जो श्री कैंची धाम के बारे में जानता है, श्री महाराज जी के बारे में जानता है, वह कैंची धाम जाने का इच्छुक क्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि इसका प्रत्युत्तर वैसे तो महाराज जी कई साल पहले ही दे चुके हैं। महाराज जी ने श्री कैंची धाम की जो धरा है, जो कैंची धाम की भूमि है, उसको महाराज जी ने पहले ही बताया था कि बड़ी पावन और जागृत वह श्री कैंची धाम का स्थान है। महाराज जी से पूर्व भी श्री सोमवारी बाबा जी की जो तपस्थली है श्री कैंची धाम को बताया गया है। और जब श्री कैंची धाम में श्री कैंची धाम की स्थापना के लिए महाराज जी ने स्थान का चुनाव किया था तो उस स्थान पर श्री सोमवारी बाबा जी की तपस्थली के बहुत से सबूत हमें मिले थे, जैसे उनकी तपस्थली, तप वेदिका और भी तप से जुड़े उपकरण हैं वहां पर प्राप्त हुए। तो महाराज जी ने इस पावन भूमि को पहले ही इसका चुनाव करते हुए यह निर्धारित कर दिया था कि स्थान अपने आप में बहुत जागृत है। और यह बात आपने भी जीवन में आकी होगी कि जब भी आप किसी पावन संत के दर्शन करते हैं तो उनका जो ओज होता है, उनकी जो ऊर्जा होती है, उसके संपर्क में आते ही आप भी बहुत जागृत और बहुत सकारात्मक सा अनुभव करते हैं। यह पूर्णतः सत्य है। अब श्री कैंची धाम प्रत्येक व्यक्ति क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यह एक आकर्षण का स्वरूप भी है। आप जब श्री कैंची धाम के बारे में सुनते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि श्री कैंची धाम जो है वह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी जो ऊर्जा है, उस स्थान की जो अपने आप में एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ साथ महाराज जी का जब वह निवास स्थान बन गया, उसके साथ साथ और उसके पश्चात जो ऊर्जा का वेग है वह इतना तीव्र हो गया कि वह अपने आप में जनसंपर्क का एक स्थान बन गया। और जो महाराज जी का ओज वहां पर विद्यमान है, जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो आप अंतर मन से कैंची धाम जाने की इच्छा रखिए। आप जब कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां पर कितनी पावन ऊर्जा है जो कि प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी से जुड़ी हुई है। महाराज जी की जो वह स्थान है, महाराज जी का जो ओज है, उस स्थान को पूरी तरह से पावन कर चुका है। और आज भी यह क्रम यूं ही जारी है। जब भी आप श्री कैंची धाम में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको महाराज जी के होने की अनुभूति अवश्य वहां पर प्राप्त होगी, अगर आप महाराज जी से हृदय से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कुछ क्रमांकों में बताया था कि आध्यात्म जो होता है वह प्रेम पर आधारित होता है, पूर्ण रूप से प्रेम पर आधारित होता है। जब तक आप प्रेम का भाव, भक्ति का भाव मन में नहीं रखेंगे तब तक आपको हर चीज, आप इस विश्व के किसी भी स्थान पर चले जाइए, जब तक आपके अंदर वह अनुभूति करने की इच्छा
ईश्वर को जानने की इच्छा, आध्यात्म को जानने की इच्छा और भक्ति मन में नहीं होगी, तब तक आप कहीं भी चले जाइए, प्रत्येक स्थान आपको ऐसे ही लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। और एक आध्यात्म की इच्छा रखने वाला, एक भक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति जब किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है जिसके लिए या जिसके फलस्वरूप वह उस स्थान पर जाना चाह रहा है। तो ऐसे ही श्री कैंची धाम में भी आपको अनुभव होगा कि महाराज जी का साक्षात्कार आपको वहां पर अनुभव होगा। जो ऊर्जा है महाराज जी की, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका अनुभव आप कर पाएंगे। और जितने भी जन अब तक श्री कैंची धाम में दर्शन कर चुके हैं या करने की इच्छा जता रहे हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि आपके अनुभव जो हैं वो ऐसे होने वाले हैं कि पूरे जीवन में ऐसी ऊर्जा का, ऐसे सकारात्मक वेग का, ऐसे आध्यात्मिक पद का आपने कभी जीवन में इससे पहले अनुभव नहीं किया होगा। और इस अनुभव को आप महसूस करने के बाद, इस अनुभव को लेने के बाद में आप पूरे जीवन भर इस अनुभव को, इस ऊर्जा को, उस क्षण को आजीवन याद रखेंगे और आपकी स्मृति में बहुत ही गहरी छाप ये छोड़ने वाला है। अब आता है दूसरा प्रश्न कि श्री कैंची धाम जाने के बाद क्या होता है, या श्री कैंची धाम जाने से आपको क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहला लाभ यही होगा कि आप जिस भी इच्छा से वहां पर जा रहे हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो श्री कैंची धाम को जानने की ही इच्छा क्यों ना हो, जो भी मनोकामना आप वहां पर लेकर जाएंगे उसके लिए आपको सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसके लिए हर कोई वहां जाना चाहता है। आप देखिए, इस फहरिस्त में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये आज से नहीं, जब से महाराज जी का अस्तित्व श्री कैंची धाम में पाया गया है तब से यह फहरिस्त के जो जन हैं वे बढ़ते जा रहे हैं और उनमें जो श्रेणी है, जो नाम है, वो जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जागृत स्थान है। जब आप वहां जाएंगे, जो भी इच्छा लेकर जाएंगे, चाहे आप जीवन में असफल हो रहे हो, जीवन में कोई मार्गदर्शन चाह रहे हो, उलझने चल रही हो, आप चाह रहे हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कब आएंगे, जो भी सवाल लेकर आप जाएंगे, कोई भी जिज्ञासा आपके अंतर मन में होगी, निश्चित तौर पर महाराज जी के आशीर्वाद से वह सार्थक होगी, उसका प्रत्युत्तर आपको प्राप्त होगा। असफल हो रहे हैं, ऐसा मार्गदर्शन लेके आएंगे श्री कैंची धाम से कि जीवन में सब कुछ सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। यही होता आया है, यही होता रहेगा जब जब आप श्री कैंची धाम जाएंगे। महाराज जी के दर्शन करके आइए। जो नए दर्शक हैं, अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, एक बार पूरे जीवन में आप देखिए, सैर सपाटा तो जीवन भर चलता रहेगा। और ये बात अगर सैर सपाटे की होती तो अब तक आप अपनी व्यवस्था करके जा चुके होते। सैर सपाटा जीवन भर होता रहेगा। एक बार श्री कैंची धाम के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। आप जाएंगे, जो भी मनो इच्छा होगी, कैसी भी जिज्ञासा होगी, कोई भी परेशानी चल रही होगी, सटीक मार्गदर्शन महाराज जी से आप प्राप्त करके लौटेंगे। और निश्चित तौर पर उसके बाद जो आपके जीवन में एक नया उदय होगा, एक नया मार्गदर्शन जो प्राप्त होगा, वो आपके पूरे जीवन को एक सफलता की ओर अग्रसर करेगा। और फिर हो सकता है आप हर साल या अपनी सुविधा अनुसार हर साल ये तय कर लें कि महाराज जी के दर्शन करने हैं तो करने ही हैं। इतनी शक्ति है महाराज जी के उस दिव्य स्थान में। तो आपको अवश्य जाना चाहिए। अपने जीवन में जो प्रश्न लेकर आप असमंजस में पड़े हुए हैं, कठिनाइयों में पड़े हुए हैं, या जीवन की सही दिशा नहीं दिख रही है, या कुछ भी हो सकते हैं आपके प्रश्न। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं, हर व्यक्ति की मनोइच्छा अलग है, हर व्यक्ति की जिज्ञासा अलग है। तो इसीलिए जो भी प्रश्न हो, जो कुछ आप जानना चाह रहे हो, जो भी आपके सवाल हों जीवन को लेकर या कार्य क्षेत्रों को लेकर, कुछ भी हो सकता है, आप महाराज जी के दर्शन करके आइए। दिव्य स्थान में आप महाराज जी की ओर प्रार्थना करिए, बढ़िए आगे, और आप पाएंगे कि श्री कैंची धाम में जाना आपका पूर्ण रूप से सार्थक होगा और महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आजीवन जुड़ जाएगा। इतनी कृपा होगी महाराज जी की। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। और आप सभी अपने जो भी आपके प्रश्न होते हैं वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी क्रम में अगर आप और भी कुछ जानना चाह रहे होंगे तो हम एक और क्रमांक इसी संदर्भ में, इसी विषय वस्तु पर फिर से बनाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का समय। आज इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे प्रत्येक दर्शन को यूं ही
सफलता प्रदान करें और श्री कैची धाम जाने के लिए भी उनकी जो मनोइच्छा है, जो व्यवस्था नहीं बना पा रहे उन सभी के लिए महाराज जी व्यवस्था तैयार करें और सभी को श्री कैची धाम के दर्शन हो, महाराज जी के दर्शन हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।